हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, जब हमन छोटे छोटे रहन, नान नान रहन, त एक ठन कहावत में कहन कि मोर कपड़ा सुखाते जाए और ये पानी है समुद्र में जाते जाए। वैसने आज स्थिति हो गया है। जब पानी गिरथे ओरवाती में चूहथे, ओरवाती से वो जाते गली में, गली से जाते वो तरिया में, वो तरिया से नदिया में, वो नदिया से समुद्र में चल रहे थे। यानी जिहाँ पानी तिहाँ चल दिस। तो ऐसने में पानी की कमी तो होबे करही। यानी किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन कैसे ढंग के करना चाहिए, जल प्रबंधन कतेक आवश्यक है। हमार जीवन भर पानी है तभी जिनगानी है, जल है तभी कल है, ये बात हम सब जानत हन। तो उसने पानी के संरक्षण करे के जरूरत है, पानी के संवर्धन करे के जरूरत है, जेकर से हमार जीवन है बहुत बढ़िया ढंग से चल सके, खेती हमन कर सकन, पेयजल के समस्या ला दूर कर सकन। और एकरे बार आज हमारे बीच में एक्सपर्ट आहे विनोद कुमार वर्मा जी, जौन हा छत्तीसगढ़ राज्य वाटर शेड मैनेजमेंट एजेंसी से हैं। वर्मा जी, आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक ठन जल प्रबंधन के ऊपर एक लघु फिल्म बने हवा, आवा अच्छा। पहली वो फिल्म ला देखबो, ओकर बाद फिर चर्चा जारी रखबो आगे। इस बात की कल्पना मात्र से ही हम रोमांचित हो सकते हैं कि यदि हमारे राज्य के किसान वर्ष में 2 फसल लिया करें तो राज्य आर्थिक विकास की कैसी ऊंचाइयां तय करेगा। 2 फसल लेने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है जल, और ये प्रकृति का हमारे राज्य को एक बहुत ही बड़ा वरदान है कि यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। ये और बात है कि उसे सहेज के रखना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं था, मगर किसानों में बढ़ती जागरूकता ने जल संग्रहण को भी काश्तकारी का एक अंग बना दिया है। दुर्ग जिले के बालोद क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के अनुपम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। वर्षा काल के जल का संरक्षण, संग्रहण और संवर्धन वहां एक आवश्यक प्रक्रिया के तौर पर किया जा रहा है। जल का संरक्षण हर तरह से इंसान के लिए जीवनदायिनी साबित होता है, क्योंकि जल हर रंग और हर रूप में मानव जीवन के काम आता है। मूल रूप में जल पीने के काम में आता है, तो वहीं परिवर्तित रूप में अन्न के रूप में हमारे सामने आता है। जिस राज्य की 80% से भी ज्यादा की आबादी किसान है, वहां जल की महत्ता ना समझी जाए तो जाहिर सी बात है हम उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ सकते हैं।
हरगिज नहीं है कि जल का संरक्षण और संवर्धन सिर्फ किसानों की ही जिम्मेवारी है। ये तो सभी का मौलिक धर्म है कि वर्षा के बहते हुए पानी को रोका जाए। शहरी जन आधुनिक विधि अपनाकर वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं। इस तरह से वे भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल संरक्षण और संग्रहण के साथ साथ संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक पैदावार लिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि भूमि की उपयोगिता और उत्पादन क्षमता को देखते हुए उसके ही अनुरूप फसलों का चयन किया जाए। उचित पोषण और जल की व्यवस्था करते हुए फसल विविधीकरण को अपनाया जाए। हमारे राज्य में सिंचाई का रकबा देश के अन्य विकसित राज्यों की अपेक्षा काफी कम है, लेकिन यहाँ सिंचाई क्षमता बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ विपुल मात्रा में सतह जल और भूमिगत जल उपलब्ध हैं, जिनके समुचित दोहन से सिंचाई क्षमता में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में हमारे राज्य का लगभग 28% क्षेत्र ही सिंचित है। हमारे राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नहरें, नलकूप, तालाब, कुआं और इसके अलावा कुछ प्राकृतिक साधन भी हैं जिनके जरिए इस राज्य में सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है। अगर ऐसा पाया गया है कि सिंचाई के ये साधन अपर्याप्त हैं, क्योंकि वर्षा काल के उपरांत जल के ये स्रोत उतनी मात्रा में जल की उपलब्धता नहीं करा सकते जिससे हमारे राज्य के किसान दो फसली हो सकें। इस समस्या का उपाय भी हमारे हाथों में ही है। पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि खेत का पानी खेत में ही रोका जाए। गांव-गांव में नए तालाब निर्मित किए जाएं, ताकि जल का संग्रहण हो सके। खेत और खेत के ऊपरी भूभाग में डबरी का निर्माण किया जाए, जिससे कि भूमि जल का स्तर सुधरे और साथ ही साथ बहुत दिनों तक जल की उपलब्धता सुलभता के साथ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। नदी और नालों में स्थायी और अस्थायी बांध बनाकर वर्षा के बहते हुए जल में अवरोध उत्पन्न कर उसे रोका जाना चाहिए, ताकि रुका हुआ ये जल अवर्षा के दिनों में सिंचाई के काम आए और भूजल स्तर को ऊंचा करे। वर्षा जल को संग्रहित और संवर्धित करने के और भी बहुत से उपाय हैं जो किसान भाइयों के द्वारा अपनाए जाने चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि वे दो खेतों के बीच मेड़ की बजाय नाली बनाएं। साथ ही भूमि में जल के रिसन बढ़ाने के लिए बरसात के पानी को खेतों के आसपास एकत्रित और संग्रहित करना चाहिए। खेत में आर्द्रता, नमी और भूमि से सूक्ष्म वाहिनी कैपिलरी में जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए पोखर बनाएं। खेत की नालियों को पोखर से जोड़ें। पोखर में जल के रुकने से भी भूमि जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। 1 एकड़ खेत में 2-3 पोखर बनाए जा सकते हैं। पोखर में जल के आवक और निकासी की व्यवस्था करें। सड़क के दोनों ओर पोखर, स्वेल, उथली क्यारियां पानी को रोकने और रिसन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इससे पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे हरियाली भी बढ़ती है। खेत की जीवांश वाली मिट्टी बहकर नाली और पोखर में जाकर रुक जाया करती है। इस मिट्टी को फिर से खोदकर खेतों में फैलाने से जीवांश संवर्धित होते हैं। इस तरह से पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि खलिहान का पानी खलिहान में रोकें और घर का पानी घर के आसपास ही सोक पिट के माध्यम से रोकें। नलकूप गहरे जल स्रोतों से पानी ऊपर लाते हैं। गहरे जल स्रोत में वर्षा जल के पुनर्भरण के लिए केसिंग पाइप का उपयोग किया जाना चाहिए। जल का संग्रहण जहां पूरी उदारता के साथ किया जाना चाहिए, तो वहीं उसका उपयोग और उपभोग किफायत के साथ।
किसान भाइयों को चाहिए कि वे जहां तक हो सके अपने प्रक्षेत्रों की सिंचाई स्प्रिंकलर और ड्रिप यानी टपक विधि से किया करें। हमारे राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र जल संरक्षण, संग्रहण और संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन क्षेत्र में जल को रोके जाने की तमाम आधुनिक कोशिशें की जा रही हैं। इस बात से भला किसे इनकार हो सकता है कि जल ही जीवन है। तो फिर इस बात को लेकर संशय कैसा कि जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। वर्मा जी बहुत बढ़िया ढंग से फिल्म अभी हम देखत रहे और जेन विषय है कि जल के संरक्षण और संवर्धन कैसे ढंग के करना चाहिए, कतेक आवश्यक है। अभी जो आपन वीडियो दिखाया हो बहुत ज्ञानवर्धन रही से जी, अपन आप में बहुत सारा बात ला वहाँ वीडियो के माध्यम से बता दे जनता के पास पहुँच गए, किसान के पास पहुँच गए। जी जी, भूजल संवर्धन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत आवश्यक है जी। वर्षा काल में जैन बारिश होते जी, वो बारिश ला हमला ज़्यादा से ज़्यादा अपन ज़मीन में अंदर चले जाए, सोख लाए। बिल्कुल नदी नाला के माध्यम से वह जगह जगह पानी ला रोक के उला ज़मीन के अंदर जाए के लिए समय दिया जाए, बिल्कुल वो ज़रूरी है। और जल है तो जीवन है, जल है तो कृषि है, और जल है तो सब कुछ है, जल के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जल का संवर्धन बहुत ज़रूरी है। जी जी, जैसे अभी हम देखथन कि बोरमन सुखा जाते कभू कभू, बोरमन कई ठन बोरमन बंद हो गई से, तो गिरते हुए भूजल स्रोत ला कैसे बचाया जाए, कैसे ढंग के करना चाहिए ताकि वो स्रोत बने रहा है, कैसे हम वर्षा के पानी ला वहाँ तक पहुँचावन। ऐसे प्रकृति माँ जो है बहुत हमला मतलब रिसोर्स के तौर पे जमीन के नीचे पानी उपलब्ध करा के दे है। बिल्कुल बिल्कुल, ओकर उपयोग ला हमला बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जेकर पास में बोर है जी, वो बोर के पानी ला ऐसे एकदम खेत से खेत पुराना पद्धति से सिंचाई करे के आवश्यकता अब आजकल नहीं है। जी जी, हाँ, अब तो बहुत सारा तकनीक नया नया विकसित हो गए है, जेमा स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिस्टम है जी, वाटर कैरिंग पाइप है, एकर माध्यम से और कम पानी लगने वाला फसल के खेती करके जी पानी के बचत कराया जा सकते हैं जी। और जहाँ तक वाटर रिचार्जिंग के बात है, ट्यूबवेल में पानी अंदर धरती में जाए के बात है, तो उकर लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि हर किसान यदि अपन खेत में एक ठन डबरी बना दे, बिल्कुल, और आसपास गुजरने वाला नाला में यदि वाला जगह जगह रोक दिए जाए। जी जी, नाला ला रोक, हाँ, नाला के पानी ला रोकना है, ओला मतलब ऊपर से बहल देना है, मतलब पानी पूरा बह के मत चले जाए, व्यर्थ हो, उलट टाइप के बहाए, हाँ, उला रुके के मौका देना है जी, ताकि वो पानी वही मतलब जो हमारा धरती है उकर स्ट्रक्चर ऐसे है कि जहाँ फॉल्ट फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर बिल्कुल है ना, टेक्निकल टर्म है जी जी, फॉल्ट फ्रैक्चर का मतलब जहाँ नाला है वहीं फ्रैक्चर है जी 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 जी। तो नाला के माध्यम से पानी है वो धरती के अंदर जाते जी जी, है ना जी जी। तो धरती के अंदर जब तक जान नहीं देवे तब तक वो हमारे ट्यूबवेल मतलब रिचार्ज नहीं करे, और रिचार्ज नहीं करी तो हम किसान भाई ओला कैसे ओकर दोहन कर पाही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मतलब रिचार्ज करना है, और ऊपर से फिर ओकर जो उपयोग है ओला बहुत ही किफ़ायती ढंग से करना है, जेमा स्प्रिंकलर और ड्रिप तो आजकल बहुत कॉमन हो गए, सब किसान भाई मन जानते होला, और कम पानी वाला फसल ला लगाना है। और धान है, धान में ज़्यादा पानी लगते जी, तो धान के आजकल किसान मन पद्धति ला अपनाया है कि शुष्क विधि से ओकर बुआई होती है, मतलब ड्राई सीडिंग जी जी, हाँ, सीड्रिल के पीछे में ओला सूखा बुआई कर देते जी जी, ओकर से उमा जो है ज़्यादा पानी भरे की जरूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल, और लागत भी कम आते, मजदूरी में भी बहुत पैसा बाँचते, और उत्पादन भी मतलब एट पार है जी जी। तो आजकल किसान मन तो आधल ज़्यादा किसान मन तो अपना डरे है, बिल्कुल, और शेष किसान मन भी से मोर निवेदन है कि
वही पद्धति ला करो ताकि पानी बचाए पानी बाँचे और पानी के दूसरा उपयोग में लाया जा सकते। पानी की खपत कम खपत कम हुई, दूसर फसल के लिए बाची। जी, कम दिन वाला भी धान उमन लगा लेते। हाँ हाँ, नहीं तो पहले माई लगाए माई लगाए में तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाते, हाँ, जी, समय भी चले जाते। जी जी, दूसर फसल पर समय नहीं बाचे। जी हाँ वर्मा जी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करत हैं जी, आजकल वाटर हार्वेस्टिंग कतेक जरूरी है और वाटर हार्वेस्टिंग से किसान मन ला कतेक फायदा हो सकत है? वाटर हार्वेस्टिंग के मतलब ये है कि पानी ला हमला रोकना है जी। एक हर पूरा पृथ्वी ला यदि बांटे जाए तो छोटे छोटे संरचना में यदि बांटे जाए एरिया में जी, तो वह माइक्रो वाटर शेड कहलाते। जी जी जी, एक माइक्रो वाटर शेड ऐसे एरिया है जी, जेमा ऊपर के जो पानी बरसते जी, वह एक ही दिशा में बहत हुए एक कॉमन एरिया से वह बाहर बहते। तो बोला उद्देश्य यही है कि जो ऊपर से पानी बरसत है तेनला वही एरिया में हमला ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करना है। जी जी, वही ला वाटर हार्वेस्टिंग, वही ला जी 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 जी, वो बहुत ज़रूरी वो है। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमार जो जलाशय है जी, जलाशय मन के पानी भरे क्षमता जी ओकर सीमित रहते है ना। जेन क्षमता में वो निर्माण हो है उमा यदि वो मिट्टी बह के उमा नीचे सिल्टेशन हो जाही ओकर, हाँ, गाद जम जाही हाँ, तो ओकर क्षमता कम हो जाही अंदर नहीं। ओकर लिए माइक्रो वाटर शेड के संकल्पना के आधार पे ओकर उपचार करे जाते जी। तो ऊपर से जैसे मतलब वर्षा होते ना तो मिट्टी ला आप मन देखू बारिश जैसे होते तो ओकर बूंद है तेजी से गिरते जमीन में जी, और वो मिट्टी है छटक के दीवार में चटक जाते। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओकर से समझ में आते कि मिट्टी ला अलग कर दिसो है। हाँ, अब तेजी से बारिश होते तो वो मिट्टी है बह के जी, छोटे छोटे नाली बनाते और छोटे नाली है बड़े नाली में बदल जाते जी। तहन पानी है वो सीधा नाला में बह के निकल जाते, मिट्टी घलो ले जाते। हाँ, अब वो मिट्टी है जाके हमार जो जलाशय है जेमा पानी है ठहरना चाहिए जी, ओकर क्षमता ला कम कर देते। तो ये सब उपचार करे की विधि हमन वाटर शेड योजना में जी जी हमन उमन किसान मन ला बताथन। जी जी, जैसे सरकारी भवन है, अक्सर सरकार घलो की थे सरकारी भवन में बिल्कुल वाटर हार्वेस्टिंग करो। हाँ, तो वाटर हार्वेस्टिंग कैसे ढंग के करना चाहिए, का उमा डालना चाहिए, कैसे ओकर? हाँ, सरकारी भवन में जैसे शासन आदेश दे, बिल्कुल आदेश करे कि छत के पानी जो आते जी है ना, छत के पानी ला एक ठो पाइप के माध्यम से छान के ओला जमीन में सोख्ता बना के ओकर अंदर डाल दे जाते। जी 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 जी। दूसरा तरीका वो है कि रिंग कुआं एक ठो बना के वही में वो पूरा पानी ला डाइवर्ट करे जाते जी। तो ओकर से जो ग्राउंड वाटर है तेन रिचार्ज हो जाते। वो तो रूफ वाटर के बात हो गए जी। और जो बहते पानी है तेनों ला हमन ला जो कुआं के पास में या नलकूप के पास में सोख्ता बना करके ओला उमर डाइवर्ट करे से जो जमीन के जो पानी जो है वो जमीन के अंदर जाही, भूजल हमार संवर्धित हुई। जी जी। तो ये तरीका जरूरी है आजकल। जी जी। हाँ, नहीं वो तो चर्चा भी अब चलत है कि घर के पानी ला घर में, हाँ बिल्कुल, खेत के पानी खेत में, गौठान के पानी गौठान में, तभी तो वो जल संरक्षण हो ही, संवर्धन हो ही। वर्मा जी, एक बात तो हम जानना चाहबो, जैसे सिंचाई की बात हुआ थे तो पेयजल की भी बहुत भारी समस्या हुआ थे। पेयजल अक्सर हम जैसे पहले भी कहन कि बोर मन सूख जाते, अब आजकल पहली 40 फीट 50 फीट लो कुआं खोदत पानी आ जाए। आज तो 250 300 400 फीट बोर खोदाथन, ओकर बाद भी कभी कभी पानी नहीं मिले, मतलब अतेक अंदर चले गया है। जी। तो एकर उपचार ऐसे है कि अब आप मन देखा तो रोड चौड़ीकरण हो जाते जी, लेकिन पौधारोपण में नहीं है, वृक्षारोपण में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। बिल्कुल। तो वृक्षारोपण है तो बहुत महत्वपूर्ण काम है जी। वृक्ष रही जहाँ वहाँ पानी है अट्रैक्ट होते, मतलब बादल ला वहाँ खींच लेते यानी ओला मजबूर कर देते कि ही मेरे ते बरस। तो यदि हमन जंगल के मतलब पौधा के वृक्षारोपण के यदि हम अलग से विशेष अभियान चला के करेंगे तो अच्छा रही। रोड के साइड में भी वृक्षारोपण करे जा सकते, बिल्कुल है ना। और जहाँ जमीन नहीं है, जहाँ पर बंजर है जमीन, वहाँ पे भी करे जा सकते जी। तो हर आदमी यदि कम से कम अपन लाइफ में 2 प्लांट ला लगा के ओकर जतन करके ओला बढ़ाए के सोची तो हमार धरती पूरा हरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृक्षारोपण से हमार धरती में पानी जाही और अपने आप जो है वो है रिचार्ज होगी। बिल्कुल।
और दूसरा जो नाला में जगह जगह रोक के वाला अवसर देना है नीचे जाए के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया बात आप बताए वर्मा जी। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँ कि सरकार के घलो कुछ योजना है वाटर हार्वेस्टिंग पर। हाँ, सरकार का कहा थे, का प्लान है सरकार के? सरकार के ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के सम्मिलित राशि से जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जी है ना, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के क्रियान्वयन चलत है जी। वही में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के भी क्रियान्वयन चलत है, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, ठीक बिल्कुल। तो उमा राज्य और केंद्र के दोनों के राशि रही थे उमा जी। उमा ये है कि जो वाटरशेड के चयन करे जाते जी, तो 2009 से लेकर के अभी तक के कुल 263 वाटरशेड परियोजना के स्वीकृति हो रही से जी, जेमा अभी 9, 10, 10, 11 और 11, 12 ये है अभी अब यही साल पूरा हो जाएगी। अब 12, 13 अभी चली, तो एमा का है भूमिला मत कटे है ना, ओकर कटाव ला रोकना है, बिल्कुल कटाव ला रोके के लिए ओकर उपाय करे जाते, जेमा ब्रशवुड डैम है, अर्दन चेक बनाए जाते, लूज बोल्डर चेक बनाए जाते, डबरी डबरी बनाए जाते। ओकर बाद में नाला जो बहते ना, नाला के दोनों साइड में प्लांटेशन करे ताकि नाला भसके मत बिल्कुल। हाँ, और ओकर बहाव ला जगह जगह में रोके जाते जी जी, रोक के उला ऊपर से बह, मतलब ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है तेना बही तेना, और बाकी जो अगर लेवल में आई ना पानी तेना रुके रही, उलट जैसे हम कहा। हाँ, उलट आसन बनाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पानी है जो है जमीन में मतलब नीचे निथर ही जी, और नीचे के पानी ला संवर्धित करी जी जी, तो वो चीज़ से हमार किसान भाई ला फायदा होते। ओकर से वही वाटरशेड में दीगर एक्टिविटी बहुत सारा लगले, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, ये सब तमाम योजना है ओकर वहाँ क्रियान्वित करके ओकर आयला बढ़ाया जाता। वर्मा जी बहुत बढ़िया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी तो करते छे, केंद्र सरकार भी करत है और किसान मन भी करे। हाँ, और बहुत बढ़िया ढंग से आप मन बताया, स्टूडियो में आए कर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आपन वाटर हार्वेस्टिंग के कीमत ल जानो समझाओ, सिंचाई बर हो, पेयजल हो, पानी बचाना है, ये संकल्प लेके आज हमला जाना है। किसान भाई हो, बस आज अत के दो विदा अवैया बेरा में नवा जानकारी लेके हम आपके सामने उपस्थित होबो। राम राम।